माई सेल्फ आदर्श मित्तल, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईटी कानपुर से हूँ। तो बेसिकली जर्नी स्टार्ट्स व्हेन आई वाज इन नाइन्थ और टेंथ, वेयर आई हैव टू मतलब मतलब जब मेरे फादर वाज नॉट कन्विंस्ड अबाउट टेकिंग मैथ्स, he was convinced to take bio, but I have to fought for maths because from the starting onwards I was good at maths and I want to pursue my personal future in mathematics only. So finally at the 10th my father said that okay, you go for it. So from then onwards my journey begins. It was very hard to tackle like with the school and to do the prep alongside. So basically, what I used to do from morning on from till afternoon, I used to go to school. Then afterwards, basically मतलब घर आते थे तो थोड़ा फिर अपना शेड्यूल बनाना होता था कि हाँ कैसे प्रेप करनी है, क्या चीज़ है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो होते ही हैं, तो वहाँ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मतलब बेसिकली देखा कि चीज़ों कैसे करते हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले से फिगर आउट करनी होती है। तो वो फिगर आउट करी थी, फिर देखा था कि हाँ प्रेप कहाँ से करी जाए। तो मतलब कि बहुत सारे कंटेंट होता है ऑनलाइन, तो हमें बहुत फिल्टर आउट करना पड़ता है। तो वहां से फिल्टर आउट करने के लिए तुम्हें चीजें देखनी होती है कि ओके ये टीचर ऐसे पढ़ा रहा है ना, हाँ कितना कवर हो पा रहा है ये चीजें। तो बेसिकली ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो ऑनलाइन ही था, कोचिंग नहीं ली थी, तो खुद से ही सेल्फ स्टडी वाली चीज थी। तो बेसिकली उस टाइम मतलब कोई जैसे स्कूल से आ रहे हैं तो स्कूल में बेसिकली एनसीईआरटी पर फोकस करते हैं, तो वहां से काफी सारी चीजें पता चलती है। अच्छा तो क्योंकि जेई मेंस है कि एडवांस, एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो तो उसके लिए हाँ जब स्कूल के लिए भी पढ़ना होता था तो एनसीईआरटी वाली चीज पढ़ रहे होते थे। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाली चीज से पता चलता था कि अच्छा इस कंटेंट को पढ़ना है डीपली, जिससे कि मेंस और एडवांस में हेल्प मिलता है। तो एनसीईआरटी वाली चीज पढ़ते पढ़ते स्कूल वाली चीज कवर हो जाती थी, तो स्कूल वाली चीज के लिए इतना ज्यादा बर्डन नहीं रहता था। फिर पॉइंट आता था कि अब जेई के लिए प्रेप करनी है, तो मतलब कि कैसे हमें लेक्चर्स देखने हैं, कैसे हमें टाइम डिफाइन करना है। तो बेसिकली उसके लिए मैंने टाइम स्लॉट किया था कि जैसे एक एक या 1.5 घंटा डेली दो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। उससे क्या होता था, अल्टरनेट डेज पे मैं वीक में हर सब्जेक्ट को मतलब 4 4 दिन मिल पाते थे। ठीक है, तो जैसे 4 and 4 मतलब 6 घंटे या 4 घंटे हर सब्जेक्ट को मिलते थे, तो जिससे कि सारे ऑनलाइन लाइन चलते रहे। मतलब बेसिकली कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम किसी एक सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, तुम्हें मैथ्स पसंद है तो मैथ्स, क्योंकि एक सब्जेक्ट से कोई भी चीज क्लियर नहीं होती है। तुम्हें पहले पूरा एफर्ट मारना होता है सारे सब्जेक्ट्स पर, उसके बाद ही तुम डिसाइड कर पाते हो कि तुम किस में अच्छे हो, जिससे और एफर्ट मारने पर उस चीज से तुम चीजें और अपनी रैंक बढ़ा सको। तो स्टार्टिंग में सबसे पहला जो एम होता है किसी भी मतलब स्टूडेंट को मैं बोलूंगा तो यही बोलूंगा कि कभी भी तुम ये मत सोचो कि मुझे एडवांस में ये रैंक लानी है, मेंस में ये रैंक लानी है। मतलब एक टारगेट रखना सही है, लेकिन क्या होता है कि जब जर्नी में होते हो और तुम्हारा कोई भी डाउनफॉल आता है तो वो बहुत चीज हैम्पर होती है कि अच्छा यार हमें तो इतनी रैंक लेके आनी थी, एंड ये तो हमारी प्रेप चल नहीं रही इसके अकॉर्डिंग। पिछले साल के एडवांस में इतने नंबर चाहिए थे तो इतनी रैंक बनी थी, हमारे नंबर नहीं आए। तो इससे क्या है, बहुत ज्यादा डाउनफॉल। इससे अच्छा हम ये टारगेट रखें कि हमें अपना बेस्ट देना है 100%, क्योंकि रिजल्ट अपने हाथ में होता ही नहीं है। मेरे भी जब जेई टाइम पे जब जैसे कि मैं ऑनलाइन ही मतलब कि किसी फ्री रिसोर्सेज से टेस्ट वगैरह देता था, तो मैं यही एम करता था कि मुझे अपना बेस्ट देना है। और कभी कभी कम मार्क्स आते थे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, बट पॉइंट ये है कि वो उन सारी चीज़ों से सीखना होता है। क्योंकि लास्ट पेपर तो अपना फाइनली 2 2.5 साल बाद होने वाला है। तो ये बीच बीच में जो स्टेप्स टेस्ट हम दे रहे होते हैं उनसे बस हमें ये चीज़ें सीखनी होती हैं कि हम कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाए, कहाँ हमारी गलतियाँ हैं। तो जैसे कि इलेवेंथ इलेवेंथ था, तो इलेवेंथ मैंने जैसे कि स्टार्ट किया था अप्रैल के अबाउट, जब मेरे 10th ओवर हो गई थी। ठीक है, तो खुद से ही कर रहा था सारी चीज़ें। और फिर कुछ मेरे मतलब कि जैसे कि मेरे दोस्त वगैरह के कोई भाई वगैरह एक थे सीनियर, तो उनसे मैं गाइडेंस लेता रहता था कि हाँ कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। और फिर मेरे फादर भी थोड़े हेल्प आउट करते रहते थे, जिससे कि मैं कभी स्ट्रेस आउट या बर्नआउट ना फील करूँ। तो हाँ मतलब फैमिली टाइम भी जरूरी होता है, ऐसा नहीं तो अभी
तुम पूरे टाइम पढ़ ही पढ़ रहे हो, थोड़ा सा बेटर होता है कि तुम फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ ये सारी चीजें भी करो, जिससे तुम बर्नआउट या स्ट्रेस ना फील हो। तो इस ऐसे ही और कंटिन्यूअसली, मतलब कि ऐसा टारगेट था मैंने स्टार्टिंग में, तो ये टारगेट था कि मंथली बेसिस पे टेस्ट देने हैं कहीं भी रिसोर्सेज से, चैप्टर जितने हो रखे उसके। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जेई के पास टाइम आता गया, तो बेसिकली उसको मैंने हाफ मतलब 1 वीक कर दिया। बट कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैं डेली बेसिस पर टेस्ट दे रहा हूँ, वो नहीं करना होता। एटलीस्ट हर टेस्ट के बीच में 3 से 4 दिन का गैप होना चाहिए, जिससे तुम एनालाइज कर पाओ सारी चीज को। तो ये पूरी जर्नी ऐसे ही रहा था, स्मूथ तो नहीं था, अप डाउन थे, लेकिन उन चीज़ों को फेस करना ही सबसे सही चीज़ होती है। तो जैसे कि कभी कभार टेस्ट खराब होता था, तो उसके लिए फिर मैं चीज़ें एनालाइज करता था, मेरे दोस्त भी प्रेप कर रहे थे, तो साथ में हम चीज़ें डिस्कस करते थे कि कहाँ कमी रह रही है। फिर उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करके अगले टेस्ट में इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे। और क्या कहते हैं, जैसे कि हम पूछते हैं कि हमेशा पढ़ना ही चाहिए या फिर थोड़ा रिफ्रेशमेंट या वो चीजें भी होनी चाहिए। तो हाँ, रिफ्रेशमेंट के लिए मतलब मैं ऐसे लोकेलिटी में था, तो साइकिलिंग का तो ज्यादा कोई ऐसा सीन नहीं था। तो नहीं साइकिलिंग वगैरह का तो नहीं, जैसे अब हर किसी अलग अलग चीज होती है, तो मैं अपने लिए क्रिकेट फाइंड करता था कि हाँ, क्रिकेट ये मेरी हॉबी है, और थोड़ा 1 डेढ़ घंटा निकाल करके मैं अपने आप को फ्रेश फील करा सकता हूँ। तो ऐसे ही सब बच्चों के पास अपना अपना कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए जिससे वो फ्रेश करा पाए। बेसिकली वो तरीका फोन को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तुम इतना टाइम स्क्रीन टाइम दे ही रहे हो, तो वो चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी आउटडोर गेम वगैरह, मतलब बेशक वो वॉक हो सकती है, ठीक है, रनिंग हो सकती है, वो अपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो जरूरी चीज़ है। और क्या कहते हैं, जैसे कि तुम जेई की तरफ आओगे, पेपर आने वाले हो, तो एनजाइटी वाली चीज होती है, लोग सोचते हैं यार इतना सिलेबस रह गया है अभी, ये क्या कहते हैं, अभी पेपर आने वाले हैं, मैं कैसे करूँ वो सारी चीजें। तो पॉइंट है कि तुम डेट को तो नहीं आगे पीछे कर सकते हो, तो उस चीज के बारे में सोचने का फायदा नहीं है। तो तुम बस यही सोचो कि तुम कितना कवर कर सकते हो चीजें। अगर तुम्हारा सिलेबस पीछे चल रहा है, तो ये फिगर आउट करो पिछले साल के पेपर, जैसे मैंने अपने टाइम में यही किया था। ये देखा था पहले कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबके शॉर्ट नोट्स बना बना रखे थे। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए यही होता है, जैसे तुम लेक्चर ले रहे हो तो साथ साथ नोट्स बना रहे हो, फिर उसके बाद जैसे तुम रिवीजन कर रहे हो तो एक कॉपी रखो साइड में और लिखते जाओ जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तुम मतलब पेपर देने जा रहे हो, उसको तुम 15 दिन पहले सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही पढ़ रहे हो, 15 दिन लगाते हो, तो तुम्हें चीजें एकदम रिपीटेडली याद हो रही है कि हाँ ये यहाँ से ये फॉर्मूला, ये सारी चीजें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, मतलब उसे तो तुम छोड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स की एनसीईआरटी भी तुम्हारे बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री की इस सबसे ज्यादा मस्ट है, क्योंकि उससे ही चीजें होती है, चाहे एडवांस हो कि मेंस हो। बस ये होता है कि एडवांस के टाइम उन चीजों को कोलैबोरेट कर देते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स मिला देते हैं, तो बस वो चीज होती है। तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो मिस आउट कर ही नहीं सकते। फिजिक्स और मैथ्स की इसलिए मिस आउट नहीं कर सकते कि अगर तुम्हारा बेस सही नहीं होगा तो चीजें दिक्कत करेंगे। अब केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा लर्निंग वाली चीज होती है, एंड वो डायरेक्टली तुम मेंस में तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछते हैं, तो इसलिए तुम्हें बहुत ही प्रिसाइसली एक एक चीज को पढ़ना होगा उसमें से, ठीक है। अब जैसे कि अब बात आती है कि एनसीईआरटी के कभी कभी बोलते हैं कि केमिस्ट्री के ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं तो उसके भी नोट्स हैं या एनसीईआरटी भी है। तो हमें ये फिगर आउट करना होता है कि कौन से चैप्टर से कहाँ से इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम प्रीवियस ईयर उठा के देखो तो तुम्हें फिगर आउट कर पाओगे कि कौन सा सब्जेक्ट को कहाँ से फोकस ज्यादा दिया है, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर होते हैं जो एनसीईआरटी बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, जैसे कि मेटलर्जी हुआ, ठीक है, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है। ये सारे तुम करोगे, मेटलर्जी कोई ब्लॉक केमिस्ट्री है, तो ये तुम्हारे पूरा एनसीईआरटी से ही कवर अप होता है। बट जब पॉइंट आता है जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना डीप नहीं गया एनसीईआरटी, ठीक है। तो इसलिए बट पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि काफी चीजें वहीं से पॉइंट आउट होती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो फिर उसके लिए जब डीप जा रहे हो तो तुम्हें देखना होगा कि कहाँ से चीजें, अब जैसे रिसोर्सेज की तो कमी नहीं है, ऑनलाइन कहीं भी मिल जाते हैं। तो बस यही देखना होता है कि अच्छे रिसोर्सेज कहाँ हैं, ठीक है। तो जैसे तुम जो भी ऑनलाइन टीचर से हेल्प ले रहे हो, वहां से देखो कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है बच्चों में कि उन्हें चीजें तो मिल जाती है लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, ये वो चीज। तो पहले सबसे पहले किसी भी बुक या कहीं से भी तुम करने की कोशिश कर रहे हो ऑनलाइन, तो एग्जाम्पल्स करो, चीजें समझो कि अच्छा क्वेश्चंस करते कैसे हैं। वहां से तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, कैसे लगाना है। तो ये सारी चीज, अब जैसे एग्जाम टाइम में बहुत बच्चे, जैसे कि मेरे दोस्त के साथ भी हुआ था कि पता नहीं, मतलब एनजाइटी हो जाती है, क्या हो जाता है मेरे को नहीं पता,
बट मेरा सीधा सीधा सिंपल पॉइंट था कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ, तो सिंपल ये सोच के जाऊंगा कि बस मेरी मेहनत करनी थी मेरे को, 100% मुझे उसमें देना था। बाकी आगे का मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि पॉइंट है कि तुम मेहनत तुम कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट नहीं तुम कुछ डिसाइड कर सकते। तो इसलिए तुम जब एग्जाम सेंटर जा रहे हो तो बस तुम्हें यही सोचना है कि जो मैंने पढ़ा, जो मैंने 2 साल में एफर्ट दिए, उसे पुट ऑन करना है कामली। बिल्कुल मतलब ये नहीं सोचना कि मेरे को 300 में से 270 लाने, 280 लाने या 250 लाने, वो नहीं सोचना। तो बस ये सोचना कि जितना आता है उतना अच्छा करना है, कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सोली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो मैंने वही सोचा था, तो उसकी वजह से मेरा मेंस काफी अच्छा गया था। मेरे मेंस में फर्स्ट टाइम 99.6% आई थी। तो वो इसीलिए ऐसा क्योंकि मैं बिल्कुल काम रहा था। मतलब मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ जो कि मैं स्कूल से ही मेरे साथ थे, लेकिन वो पॉइंट इज कि उन लोगों का एक फंबल हो गया कि उन्हें लगा कि हमें इतना स्कोर करना है, तो वो वहां पे वो देखे कि अच्छा इतना तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहा कैसे, तो क्या होता है उस एंजाइटी वाले स्टेज में तुम्हारी जो चीजें अच्छी होने वाली होती है वो भी खराब हो जाती है। तो ऐसे ही मेंस निकला, फिर एडवांस के लिए तो मतलब मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया कि बेसिकली इंजीनियरिंग करनी थी तो तुम वहां तक पहुंच गए, बस अब तुम्हें स्कूल कॉलेज के लिए लड़ाई करनी है। तो एडवांस के टाइम पे भी यही सीन था कि हमारा, अब मैं सोचा ही नहीं था कि मेरे को कितना स्कोर करना, बस ये सोचा था कि कहीं भी गलतियां ना हो। तो फर्स्ट पेपर तो इजी था, ठीक है, तो उसके फर्स्ट और सेकंड में मेरे दोनों में मार्क्स सिमिलर ही थे। पर पॉइंट ऐसा था कि जो सेकंड पेपर था उसमें फिजिक्स टफ थी। मतलब फिजिक्स मैथ्स दोनों ही टफ थे, लेकिन मैं जैसे कि हर बच्चे को अपने अपने एक स्ट्रॉन्ग जोन ढूंढ लेना चाहिए, तो मेरे को स्ट्रॉन्ग जोन अपना पता था कि मैथमेटिक्स है, तो मैंने अपना बहुत ज्यादा टाइम फिर मैथ्स को दिया था। तो मुझे पता था कि फिजिक्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर मैथ्स को मैं टाइम दूंगा तो मैं चीजें कर लूंगा। और इतना और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है एडवांस में कि तुम छोड़ पा रहे हो क्वेश्चन को, क्योंकि हर क्वेश्चन तुम्हारे लेवल का हो या तुम्हारे कैलिबर का हो उस टाइम नहीं पता है। तो वो चीजें नहीं करनी होती हैं, क्योंकि अगर तुमने 5 मिनट वेस्ट किए तो तुम्हारे आगे के पेपर का पूरा स्मूथनेस खराब हो जाएगी, क्योंकि तुम फिर उसी के बारे में सोचोगे ये टॉपिक तो मैं पढ़ा था पर फिर भी नहीं हुआ। क्योंकि एडवांस का क्या क्या होता है कि वो आसान टॉपिक से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बना देता है, हो सकता है वो क्वेश्चन किसी से भी ना हो और तुम उसमें आधा घंटा दे दो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें आता था वो। तो वो सारी चीजें नहीं करनी होती हैं। तो इसलिए मतलब मैंने अपने टाइम पे बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही काम तरीके से इस क्वेश्चन स्किप किए थे। और मैंने सिर्फ और 60% पेपर अटेम्प्ट किया था। तो मुझे पता था कि अगर मैं 60 में से 50 to 45% भी मेरा सही हो गया तो आई मतलब बहुत बेटर साइड पर। तो इसलिए कभी भी ये टारगेट मत बनाओ कि 100% लेके आना है, कि 100% एडवांस में लाना इस काइंड ऑफ इम्पॉसिबल चीज है। क्योंकि वो पेपर ही ऐसे फिगर आउट करते हैं कि जिससे कि बच्चे को एफर्ट, और क्योंकि एडवांस तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नॉलेज बेस्ड ही नहीं है, वो ये भी देखता है कि तुम टेम्परामेंट कैसे संभाल पाते हो। तो टेम्परामेंट संभालने के लिए यही देखना होता है कि क्वेश्चन कैसे स्किप करने हैं, जितना करना है उतना अच्छे से करना है। तो एडवांस की जर्नी तक यही चीज थी। बाकी जैसे कि जब भी पढ़ते थे तो एक चीज दिमाग में रहती थी कि मतलब हमारा टारगेट है आईआईटी जाना, लेकिन पॉइंट ये था कि अगर नहीं भी पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमें चीजें सीखनी है, हमें चीजें एफर्ट मारना सीखना है। क्योंकि एट लास्ट लाइफ में जो मैटर करता है वो होता है कि तुम कितना हार्ड वर्क कर पाते हो। ये तुम्हारी एक अपॉर्चुनिटी है, अगर ये मिस कियोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम मेहनत करना सीख गए तो दैट इज मतलब बहुत बेटर चीज है। क्योंकि काफी लोग मेहनत करना नहीं सीख पाते हैं, इवन वो एडवांस भी क्लियर करे तो भी नहीं पता होती कि मेहनत करनी कैसे। ठीक है, तो वो चीज़ क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम 6 घंटे 7 घंटे एक जगह बैठ रहे हो, एक जगह एक ही चीज पढ़ रहे हो, तो तुम्हें पता है तुम्हें एफर्ट कैसे मारते हैं। तो वो सारी चीजें। अब जैसे कि जेई खत्म होने के बाद मतलब कि 4612 रैंक आने के बाद मतलब आई वॉज हैप्पी कि यस आई डिड इट। बट उसके बाद मतलब जैसे कि आईआईटी कानपुर आए तो काफी एक्सपेक्टेशंस अलग थी और चीजें कुछ अलग हुई। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ पढ़ाई इतनी टफ नहीं होती होगी, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे ही तुम एडवांस में निकल के आ रहे हो तो तुम समझ सकते हो कि तुम जब 8 लाख या 10 लाख के बच्चों के बीच बैठे थे, अब यहाँ पे उन सारों के मतलब कि बहुत छोटा सा सेट के बीच में बैठे हो, जो कि उन 10,000 बच्चों का, उन 1,000 बच्चों का सेट है, जिसमें तुम अच्छा करने के लिए तुम्हें और एफर्ट्स मारने पड़ेंगे और चीजें डिफिकल्ट होंगी, तुम्हें कंटिन्यूअसली पढ़ना होगा। लेकिन उसके साथ ही तुम्हें ये भी ध्यान रखना कि दिस इज दीज आर द ईयर्स जब तुम इंजॉय भी कर सकते हो। तो अपने आप को बहुत मैनेज करना होता है इस चीजें को। अगर तुम मतलब कि एक दिन भी अगर तुम बहुत
इररिलेवेंट तरीके से वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ना तुम इंजॉय भी कर रहे हो सही से, ना तुम पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे लिए वो बाद में बहुत हैम्पर कर सकता है। तो इसलिए अपने लाइफ को यहाँ पे आके बहुत ज्यादा शॉर्टकट रखना पड़ता है। जेई टाइम तो तुम्हें पता था कि तुम बस आईआईटी निकालना, लेकिन यहाँ पे आने के बाद तुम्हें ये भी देखना होता है कि मेरे को फ्यूचर किसमें सिक्योर करना है, कैसे चीजें को फिगर आउट करना है, कैसे फ्रेंड्स बनाने हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं कैसे कैट्स को साथ में लेके चलना है। तो वो सारी चीजें, और मतलब आईआईटी में आने के बाद ये भी है कि जैसे कि जेई टाइम पे जब तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो चीजें तुम्हें समझाई जा रही हैं, क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, पर हर जगह का अलग अलग तरीका होता है। जब तुम यहाँ आ जाते हो तो तुम्हारा एक अच्छा आईक्यू लेवल बन जाता है। तुम एक्सपेक्ट किया जाता है तुमसे कि तुम अगर चीजें पढ़ाई जा रही है तो तुम अपने आप अपने एफर्ट्स मार करके उन चीजों को अप्लाई करना सीख सको। तो वो चीज होती है। तो इसलिए यहाँ पर आके तुम्हें इतना अपने आप को सिक्योर रखना है कि यस, मैं खुद से करूंगा। मुझे पता है कि हाँ, क्लास में जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको अप्लाई कैसे करना है, उसे अप्लाई कैसे करना है, चीजों को कैसे सीखना है। तो यहाँ पे जर्नी स्टार्ट होती है कि तुम सीख कैसे रहे चीजें। अब तक तुम क्या था, मेहनत वाली चीज थी, ठीक है, मेहनत सब करके आए हैं यहाँ, लेकिन अब देखना है कि तुम जो चीजें कर रहे हो उन्हें सीखना कैसे, कैसे क्लब्स या सोसाइटीज में तुम जा रहे हो तो कैसे वहाँ पे इंटरेक्ट करना है लोगों से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन स्किल जब तुम कॉलेज आ जाते हो, क्योंकि तुम्हें इतने सारे सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के सीनियर से बात करनी होती है, चीजें पता करनी होती है कि कैसे क्या करना होता है, वो सारी चीजें। और मतलब कि खाने की बात हो तो मच बेटर है, मतलब जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे तो काफी सही था यहाँ पे आकर के, कि हाँ मतलब हाँ खा पा रहे हैं, क्योंकि जैसे मेरा जैसे मैंने सुना था कि हॉस्टल बहुत बेकार खाना, बट इतना नहीं था, मतलब वो काफी बेटर था। बाकी यह कॉलेज आने के बाद तुम्हें मतलब एक जैसे कि अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ तो काफी सारी चीजें डाउनफॉल भी होती है कि तुम्हें लगता है यार मैं इतना अच्छा था, ऐसे स्कोर कर सकता है ये वो। पर ये चीजें क्या होता है कि तुम अभी एक चीज पे स्टेप नहीं कर रहे हो। तुम जब यही टाइम तो तुम सिर्फ पढ़ रहे थे, ठीक है, यहाँ पर आके तुम पढ़ भी रहे हो और चीजों को ये भी देख रहे हो कि अच्छा चीजें कैसे करनी है, दूसरों से सीख रहे हो, तुम एंजॉय भी कर रहे हो, क्लब सोसाइटीज में भी एक्स्ट्रा करिकुलर भी देख रहे हो। तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पे आके अपना एक ऐसा टाइम स्लॉट बनाओ जब तुम अपने आप को स्ट्रेस रख सको और तुम अपने आप को मतलब फ्री फील कर सको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गया।